नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी में। तो दोस्तों, जिस श्रृंखला का हमने प्रारंभ कर रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए अध्याय का प्रारंभ करेंगे, जिसमें से हम इस अध्याय को कुछ पहले हमने पढ़ रखा है, इसको आगे पढ़ेंगे आज। जैसे हमने तुलसीदास को पढ़ लिया था, इसके बाद हमारे पास भक्ति काल की सगुण धारा में भी राम भक्ति शाखा में स्वामी अग्रदास, नाभादास जी और प्राणचंद चौहान, हृदय राम बाकी रह गए था। तो हम उन्हीं को आज पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अग्रदास से। स्वामी अग्रदास रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास प्यारी थे। कृष्णदास प्यारी के शिष्य अग्रदास जी थे। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। गलता अर्थात राजपुताना की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है, वही ये भी रहा करते थे। संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। क्या है कि हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजूरी, राम ध्यान मंजूरी, कुंडलिया। इनकी कविता इसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्ण उपासक नंददास की है। शुक्ल जी कहते हैं कि स्वामी अग्रदास की जो रचनाएं हैं वो नंददास की रचनाओं से मिलती जुलती रचना है। आपको ये कोटेशन ध्यान रखने हैं, परीक्षा उपयोगी है। शुक्ल जी किसके संबंध में कहते हैं कि इनकी कविता इसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्ण उपासक नंददास जी की। और अग्रदास जी है वो रामोपासक है और नंददास जी है वो कृष्ण उपासक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। फिर उदाहरण के लिए ये पद्य देखिए कि कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरुह, नैन सुहाय मुख पंकज के निकट मनो अलिछोना आए। ठीक है, फिर आगे शुक्ल जी यहीं पर तो समाप्त कर देते हैं अग्रदास जी। अग्रदास जी के 4 रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया कौन कौन सी है। ठीक है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन कौन सी है जो मैंने अभी बताई है। फिर है नाभादास जी। नाभादास जी कौन थे? नाभादास जी ये उपयुक्त अग्रदास जी के शिष्य और बड़े भक्त और साधु सेवी थे। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। अब हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अग्रदास जी नाभादास जी के शिष्य थे या नाभादास जी अग्रदास जी के। तो हमें ये ध्यान रखना, ए जैसे वर्णमाला में ए पहले आता है, न बाद में आता है। ए पहले आता है वो गुरु है, न बाद में आता है वो शिष्य है। ऐसे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज में। उपयुक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियदास जी ने उसकी टीका लिखी। ना अग्रदास जी, नाभादास जी और फिर प्रियदास जी, ये इनकी श्रृंखला है। फिर कहते हैं कि इस ग्रंथ में 200 भक्तों का चमत्कारपूर्ण वर्णन, चमत्कारपूर्ण चरित्र, 316 बातें मैंने गलत पढ़ दिया यहाँ से। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छवियों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिख गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास जी की भक्तमाल। ठीक है, और भक्तमाल पर ही टीका किसने लिखी? प्रियदास जी ने। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे कहते हैं कि इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कार पूर्ण
वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से। नाभाजी के कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभादास जी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभाजी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुंचे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभाजी ने मुझे अभिमानी न समझो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभाजी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, मतलब इग्नोर कर दिया किसे, तुलसीदास को, क्योंकि वो पहले तुलसीदास जिसे मिलने गई थी और तुलसीदास जी ध्यान में थे। तो उन्हें लगा कि तुलसीदास हमसे मिलना नहीं चाहते, अपने आप को ज़्यादा ही कुछ समझ रहे हैं, तो वहाँ से तुरंत वृंदावन चले आते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी, अच्छे कहाँ थी, हाँ, जानबूझकर वो अलग बैठ गए। परसने के समय कोई पात्र न मिला था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती थी। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। उस पर नाभाजी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पियों के अंत में पहले नाभाजी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था। ये देखो, नाभाजी का चरण है, कौन सा चरण, नाभादास जी का कौन सा है कि कली कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी। ये किसका कथन है, ये नाभादास जी का कथन है। ठीक है, किसके संबंध में कथन है, तुलसीदास के संबंध में। एक बार और पढ़ लेते हैं, कली कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी। यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्ट वैष्णव थे। तुलसीदास के संबंध में नाभाजी क्या प्रसिद्ध छप्पे देखिए। फिर एक तुलसीदास के संबंध में नाभाजी का एक छप्पे देखिए, क्या है कि त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म इत्यादि परायण। इस प्रकार से पूरा पद दिया हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि अपने गुरु अगरदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की। मतलब अगरदास जी भी राम भक्त थे, नाभादास जी भी राम भक्त थे। हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में कौन राम भक्त नहीं है, या फिर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कृष्ण भक्त नहीं है। उनमें ऑप्शन में अगर नाभादास जी आ जाए, अगर अगरदास जी आ जाए, तो हमें ध्यान रखना है कि ये राम भक्त है, कृष्ण भक्त नहीं है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। शुक्ल जी कहते हैं किसके संबंध में, नाभादास जी के। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह हमें थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने दो अष्टाम भी बनाए, एक ब्रज भाषा गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई में। अच्छा, ये पूछा जा सकता है अष्टयाम किसकी रचना है, नाभादास जी की। ठीक है, और ये किस पर आधारित है, ये आधारित एक ब्रज भाषा में गद्य है, ब्रज भाषा में गद्य है, दूसरा है रामचरितमानस की शैली पर है, दोहा चौपाई। दोनों के उदाहरण आगे दिए जाते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये चीजें। फिर हमारे आ जाते हैं प्राणचंद चौहान। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि नाभादास ने अष्टयाम की रचना की, जो ब्रज भाषा गद्य में है। और दूसरी बात इसके अंदर है कि ये रामचरितमानस जैसे दोहा चौपाई में लिखा गया है, उसी प्रकार ये अष्टयाम है, ये भी दोहा चौपाई में लिखा गया है। लेकिन रामचरितमानस की भाषा अवधी है, लेकिन इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक है, नाभादास जी की दो रचनाओं के बारे में, भक्तमाल और अष्टयाम किसकी रचना है, नाभादास जी की रचना है, हमें ध्यान रखनी है। फिर हमारे सामने आते हैं प्राणचंद चौहान। ठीक है, प्राणचंद चौहान संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक लिखे हैं। क्या है कि प्राणचंद चौहान ने संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक लिखे हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार है, कुछ तो कहा है कि कुछ तो जो नाटक के नियम है उनके अनुसार लिखे गए हैं, और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। कुछ ऐसा लिखा है जिसमें संवाद रूप हो, तो कहा कि नाटक है। इसी पिछली पत्ती पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रामायण महानाटक और रचना का, हाँ, ये भी संवादात्मक नाटक है। और याद रखना हमें कि प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, प्राणचंद चौहान का
रामायण महानाटक, इतनी बार मैंने बोला, इतनी बार आप बोल लीजिए, आपको स्थायी चिरकाल तक याद रहेगा। आगे चलते हैं। हृदय राम हमारे अंतिम जो आज के कवि हैं हृदय राम, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। हृदय राम कृष्णदास के पुत्र थे। और कृष्णदास पता है कौन है? कृष्णदास वही अष्ट छाप वाले, ठीक है। और इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवैये में बड़े अच्छे संवाद है। अच्छा, ठीक है। इसके बारे में हृदय राम के संबंध में बात कहते हैं। फिर कहते हैं पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का काम किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं किया। मतलब और प्रकार की रचनाएं लिखी है, लेकिन तुलसीदास ने क्या किया कि नाटक वगैरह नहीं लिखा। गोस्वामी जी के समय से ही उन्होंने ख्याति के साथ साथ राम भक्ति के तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिसमें से अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक है। ठीक है, याद रखना, हृदय राम का हनुमान नाटक आपको किसी भी परीक्षा में आपके सामने दस्तक दे सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उनके 2-3 पद्य यहाँ पे दिए गए हैं, पद्य दिए हुए हैं। आगे कहते हैं कि शुक्ल जी के राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना पर हुई है। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हाँ, तो शुरू करते हैं कि राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना पर हुई और स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्त मार्ग में अपेक्षित होता है। फिर कहते हैं कि संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमान चरित लिखा और गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्ध न प्राप्त कर सके। मतलब जो शुक्ल जी कहते हैं कि रामायण बहुत सारे लोगों ने लिखी, लेकिन जो गोस्वामी तुलसीदास की रामायण ने प्रसिद्धि प्राप्त की, वैसे किसी ने नहीं प्राप्त की। फिर आगे है कि ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर न सकी। शुक्ल जी का कथन है गोस्वामी जी के संबंध में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषय कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हैं। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धति को उत्तेजना मिली। कृष्ण उपासी कवियों ने मुक्त के एक विशेष अंगीति काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध रचे। मतलब कहना, यहाँ पे कहने का भावार्थ है शुक्ल जी का कि कृष्ण उपासक जो कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, उन्होंने लगभग देखा जाए तो मुक्तक की रचना की, लेकिन राम भक्ति शाखा के अंदर जो कवि है उन्होंने प्रबंध की रचना की है। ठीक है, ये कहने का भावार्थ है। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है। ये पूछा जा सकता है, ये कोटेशन देखकर ये किसकी कोटेशन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है, पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की उस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमय ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। उसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के
स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार पड़कर धर्म ज्योति के अमेघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब वह सत का सत्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाई जाती है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधम, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्म स्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक काव्य प्रकाश हो गया, लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। राम राज्य भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई है। फिर कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल राम को ही लेकर चलेगा, धर्म उसका लगाव न रह जाएगा। अच्छा, कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर, जो श्रद्धा का अवयव है, जो एलिमेंट्स है, उसको छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रहेगा। ये बात सही है। अगर प्रेम लेंगे तो वहां पर अश्लीलता आ जाएगी और शुक्ल जी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप सभी को विदित ही है, आप प्रबुद्ध विद्वान है। फिर आगे कहते हैं कि वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगार उपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर इसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुहाई और रहस्य आदि का भी समावेश हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखनी है किसकी है। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। ये बात वो ही बात आगे जो मैंने कही है। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोकरंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति के सामग्री लेकर चली है। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई है। तुलसीदास ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल उस राम भक्ति को भी श्रृंगार भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्ति सूरदास की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है। देखो, उत्तरकांड कहने से मतलब ये नहीं है कि हमें रामचरितमानस का उत्तरकांड की तरफ हमारा ध्यान जाए। उत्तरकांड मतलब जो गीतावली है वो भी 7 कांडों में विभाजित है। ठीक है, 7 कांडों में विभाजित है। ठीक है, तो उसका उत्तरकांड है, उसमें सूरदास जी की जो श्रृंगार भाव है वो उसमें दिखाई देता है। किसमें? गीतावली के उत्तरकांड में। ठीक है, कहते हैं कि वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया है। उधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बड़ा विषय वासना की और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। मतलब किस पर आरोप लगाते हैं शुक्ल जी की जो रामचरण दास जी है, उन्होंने क्या किया कि राम का जो संबंध है वो पति पत्नी भाव, मतलब ईश्वर जो राम है उन्हें पति मान लिया और खुद को पत्नी मान लिया, और फिर पत्नी जैसे कैसे ईश्वर की सेवा, अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार से वो कौन रामचरण दास जी करने लगे। तो इससे क्या हुआ, ये विकृत तो होना ही था। ठीक है, उन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रख लिया और नाम क्या रखा? स्वसुखी शाखा। ये सब प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं स्त्री वेश धारण करके पति को लाल साहब से मिलाने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना से पत्नी रूप में करना, मतलब अपने आप को पत्नी मान लेना, 16 श्रृंगार करना। ठीक है, और आदि शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ की प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाई। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि
कौशल खंड में राम की रामलीला, बिहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए और कहा गया कि रास लीला तो वास्तव में राम ने की थी। रामावतार में 99 रास कर चुके थे, एक शेष ही था जिसके लिए वे कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रास लीला होती रहती है उससे वही बढ़कर साकेत में हुआ करती थी। वहाँ के नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई है। फिर कहते हैं कि श्री शुक्ल जी कहते हैं कि रामचंद्र दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवा राम जी ने थोड़ा हेरफेर किया और उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सखी रखा। किसने रखा तत्सखी? जीवा राम ने या जीवन राम ने। ठीक है कि स्व सुखी भावना की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगलान्या शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की संपत्ति से उन्होंने चित्रकूट में प्रेमोवंदन आदि के स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी ब्रज से क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी की वहाँ होता था। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते थे और अपना आचार्य कृपा निवास नामक कल्पित व्यक्ति को बता देते, जिसके नाम पर एक कृपा निवास पदावली उसमें अश्लील पद है, जैसे नीवी करसत बरजती प्यारी, रस लंपट सपुट कर जोरत, पद परसती पुनि ले बलिहारी, पिए हंसी रस रस कंचुकी खोले, चमकी निवारती पानी लाडली, मूर्ख मूर्ख मुख बोले। ओहो, ऐसा ही एक और पुस्तक श्री रामावतार भजन तरंगिनी लोगों की ओर से निकलती है, जिसका एक भजन देखिए, हमारो पिए ठाडे सरजू तीर। ठीक है, इस प्रकार से छोड़ी लाज में जाए मिली जय खड़े लखन के वीर। भगवान राम की दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। शुक्ल जी कहते हैं इतना बहुत है, क्या हाल कर दिया था। राम जो राम शाखा है, जो राम काव्य धारा है, ठीक है, लोक पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स विपर्य देखकर चित्त शुद्ध हो जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसी हालत देखकर मन है ना दुखी हो जाता है। फिर कहते हैं कि रामवती शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुहाई रहस्य माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यह दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था वह इस प्रकार विकृत की जा सकती है। अंदर गुहाई और रहस्य और माधुर्य के भाव से क्या है, कोई भी भक्ति हो, कोई भी धर्म हो, विकृत हो जाता है। शुक्ल जी का ये कहना है। और यहीं पर हमारा समाप्त होता है प्रकरण 4 और कल हम पढ़ेंगे प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा और फिर इसी के साथ नहीं इसके आगे फुटकर रचनाओं के बाद हमारा समाप्त हो जाएगा भक्ति काल। फिर हम पढ़ेंगे रीति काल। ठीक है, अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए और डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। धन्यवाद आप सभी का।